हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 7 है फायर हेवन, इसको लेकर मैं उपस्थित हूँ। और प्रीवियस वीडियोज में मैंने 1 to 6 चैप्टर तक जो पोएट्री सेक्शन है क्लास 12 का इंग्लिश 100 मार्क्स का, वो वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ और वहाँ पे आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो मैं अब जो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 है और पोएट्री सेक्शन से जो है फायर हाइमन, पोएट्री सेक्शन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। फायर हेमन जो है, जिसको केकीएन दारूवाला ने लिखा है, जिनका बॉन्ड सबसे पहले हम हर वीडियोज की भांति इसमें भी सबसे पहले हम लोग केकीएन दारूवाला के बारे में जान लें। जो राइटर हैं, बॉर्न इनका हुआ है, जन्म इनका हुआ 1937 में और इनको साहित्य अकेडमी जो पुरस्कार है 1984 में मिला है। ये पारसी कम्युनिटीज को, पारसी कम्युनिटी को मानने वाले थे और इन्होंने बहुत अच्छा ये गीत लिखा एक तरह का, जिसमें बर्निंग घाट का, जलते हुए घाट का डिस्कशन किया इन्होंने। तो अभी हम लोग समय न लेते हुए फायर हेवन का जो पोएम है उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं और देखते हैं कि केकीएन दारूवाला ने फायर हेवन के बारे में क्या कहा है। तो सबसे पहले फायर हेवन में टावर ऑफ साइलेंस का भी जिक्र किया और बर्निंग घाट का भी। यानी कि जो केकीएन दारूवाला हैं वो पार्शियन कम्युनिटी से आते हैं और पर्शियन में क्या होता है कि उनके जो डेड बॉडी होते हैं उनको न जलाया जाता है और नहीं दफनाया जाता है। उनके जो डेड बॉडी होते हैं वो एक तरह के टावर ऑफ साइलेंस एक जगह होता है जहाँ पे रखा जाता है और उसमें जो पशु पक्षी होते हैं वो उनको खाते हैं। इस तरह का बताया गया पर्शियन में। और इस कहानी में जो चरित्र चित्रण है, कैरेक्टराइज जो किया गया है, वो एक फादर यानी फायर हेमन जब बच्चे होते हैं तो ये अपने फादर के साथ एक बार घूमने जाते हैं। इनके फादर यानी फायर हेमन के फादर और फायर हेमन दोनों एक जगह से गुजर रहे होते हैं तो वो एक बार बर्निंग घाट देखते हैं, जलता हुआ घाट देखते हैं। तो वहाँ पे फायर हेमन जो केकीएन दारूवाला, यानी कि केकीएन दारूवाला जो मतलब कि छोटे से उम्र में है और ये फायर हेमन इन्होंने लिखा है। तो केकीएन दारूवाला जब अपने फादर के साथ घूम रहे होते हैं, केकीएन दारूवाला का उम्र छोटा होता है, कम उम्र के होते हैं, तब अपने फादर से ये पूछते हैं कि ये आग जो लगी है ये क्यों जल रही है, इतने जगहों पे आग का मसाल जो दिख रहा है, रेड रेड जो चिंगारियाँ निकल रही है, ये सभी क्या है। तो केकीएन दारूवाला जो होते हैं, इनके जो फादर होते हैं वो बताते हैं कि ये जो होता है ना, इसमें जो इंसान के डेड बॉडी होते हैं उसको जलाए जाते हैं। और उसी बीच बहुत सारे बातों को बताते हुए जो इनके राइटर के फादर होते हैं वो ये भी बताते हैं कि देखो कोई कोई इसमें डेड बॉडी होता है जिसके हाथ उंगली आधे आधे जले हुए हैं, और उस चीज़ को पिक्चराइज करवाते हैं। और जो राइटर होते हैं उस चीज़ को देखते हैं और ये पूछते हैं कि ऐसा होना क्यों जरूरी है। और एक बात मैं ये बता दूं कि जो पार्शियन कम्युनिटी के लोग होते हैं वो आग को बहुत शुद्ध और आग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। और आग के साथ अगर दूसरा कुछ हो रहा होता है तो वो ये कहते हैं कि नहीं, आग इस तरह से अशुद्ध हो जा रही है, इसलिए आग को शुद्ध रखना चाहते हैं। और आग पे या बहुत सारे मिथ्याइन हो गए, बहुत सारे कहानियां हैं जो पार्शियन समाज अलग अलग मानते हैं। तो उस समय ये देख के बहुत इनको अंदर से अच्छा नहीं लगता है। तो राइटर ये बोलते हैं कि अच्छा, आज तो मैंने ये देख लिया, लेकिन अपने लाइफ में कभी भी दोबारा ऐसे घटना को नहीं देखूंगा और मैं आग को दोबारा अपवित्र नहीं होने दूंगा। यानी कि ऐसा इनको लग रहा है कि आग में जब डेड बॉडी को जलाया जा रहा है तो आग अपवित्र हो जा रहा है, और इनके पार्शियन धर्म में ऐसा नहीं किया जाता था। तो ये एक इनको मलाल रह गया कि मैंने इस चीज़ को देख लिया जो गलत है, जिसमें आग अपवित्र रूप से देखा मैंने। और हमारे धर्मों में आग की पूजा और आग का एक अलग अवहेलना है, अलग मतलब एक इम्पॉर्टेंस है, एक अलग महत्व है। तो इस वजह से इन्होंने ये क्लियरफाई किया है कि आज के बाद से ऐसा दोबारा हम नहीं देखेंगे। ऐसा करके समय बीतता जाता है और केकीएन दारूवाला जो राइटर हैं वो बड़े हो जाते हैं। बड़े होते हैं, इत्तेफाक से इनकी शादी भी होती है, 20 साल से ऊपर की उम्र हो जाती है और एक इनको बच्चा भी होता है। और वो बच्चा ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाता है, बहुत कम समय में वो अपनी ज़िंदगी को छोड़ देता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। और उस समय जो पार्शियन कम्युनिटी के लोग हैं इनको सजेस्ट करते हैं कि आप पार्शियन कम्युनिटी के हम लोग हैं तो आप जाके टावर ऑफ साइलेंस जहाँ पे है वहाँ पे जाके इस बच्चे के डेड बॉडी को डाल दीजिए। वहाँ पे जो पक्षी होते हैं, चील कौवे, वो सभी खाए जाते हैं, नहीं इसको हम जला सकते हैं, नहीं इसको दफना सकते हैं पार्शियन कम्युनिटी में। तो ये उस समय बहुत सोचते हैं और सोचने के बाद ये कर पाते हैं कि वहाँ से बहुत मील दूर, बहुत कोसों दूर रहता है वो टावर ऑफ साइलेंस, जहाँ पे जाने में ये असमर्थ हो जाते हैं। और केकीएन दारूवाला जो होते हैं मजबूर होके वहाँ पे नहीं जाके अपने मरे हुए बच्चे का दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज से कर देते हैं, यानी कि उन्हें भी आग में जलाना पड़ता है।
जब वो आग में जलाते हैं अपने बच्चे को और वहाँ पे खड़े होते हैं तो आग से सवाल भी करते हैं, क्षमा भी मांगते हैं और आग से कहते हैं कि मैंने एक बार वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि तुम डेड बॉडी को इसमें अपने लपेटे में लेते हो, जला देते हो, चिंगारियाँ, अंगारे और लाल लाल ऐसे जो धधकते हुए घाट होते हैं, बर्निंग घाट, ऐसे हम दोबारा नहीं देखेंगे और आग को इस तरह से अपवित्र नहीं होने देंगे। लेकिन आज मजबूरवश मैंने अपने बच्चे को, मरे हुए बच्चे को आग में डाला और वो उसका दाह संस्कार इस तरीके से किया जो हिंदू रीति रिवाज में बताया गया है। तो आग का भी एक रिप्लाई था, पता नहीं वो रिप्लाई दिया होगा कि नहीं, मतलब ये चीज़ एक जानने की बात है। कविता में ऐसा बताया गया कि आग का रिप्लाई था कि आप जो चीज़ को सोच रहे हैं और जिस चीज़ में आप क्षमा याचना चाहते हैं, मैंने आपको माफ़ किया और आपको किसी भी तरह का पाप लगना या किसी भी तरह का कष्ट तोड़ने वाला बात नहीं है। आपने जो भी किया वो अच्छे के लिए किया। और फिर आगे क्या होता है कि इसी चीज़ का अंदर से इनको ये रहता है कि एक समय था जब मैं अपने फादर के साथ घूम रहा था, जलते हुए लाल लाल चिंगारी और अंगारे को देख रहा था। उस समय ऐसा मैंने प्रॉमिस लिया था कि आग में फिर ऐसा सीन नहीं देखूंगा। और एक बार ऐसा समय हुआ कि नौबत इन पे आ भी थी और ये टावर ऑफ साइलेंस न जाके आग में अपने ही बच्चे का डेड बॉडी को जलाना पड़ा और ये जलाएं। तभी ये थोड़ा सा गिल्टी फील हो रहा था इनको कि मैंने जो भी कस्टम्स था, जो भी नियम था, जो भी रूल रेगुलेशन था पारसी धर्म का, वो छोड़ दिया, मेरे से पाप हो गया, इसका प्रायश्चित क्या होगा, अनेक तरह की चीज़ें ये सोच रहे थे। और लेकिन पोएम के अंत में इन्होंने ये भी बताया है कि पारसी भले ही मैं हूँ लेकिन हिंदू धर्म का, हिंदी रीति रिवाज का ज़्यादा इन्होंने जिक्र किया है। बर्निंग घाट जिसको बोलते हैं, जलता हुआ घाट, बर्निंग घाट, शमशान घाट, उसका इन्होंने जिक्र किया है। और साथ ही साथ हिंदू रीति रिवाज में जैसे नदी जो है गंगा पवित्र मानी जाती है, वहाँ पे बहुत सारे क्रियाकलाप किए थे, उसको भी इन्होंने मेंशन किया है। और फिर इसमें जो भारत की भूमि है, भूमि का भी वर्णन किया इन्होंने। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो पोएम है इसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे अलग अलग तरीके का बताया जाएगा, लेकिन मैंने ऑथेंटिक इसका पोएम का समरी निकाला है। और आप इस पोएम को इसी तरह से एग्जाम में लिखे, इसको आप अपने शब्दों में उतारें, आप अपने सेंटेंस में इसको बनाएं। और फायर एमन बस आग से संबंधित एक जानकारी थी जो पार्सियन धर्म में कैसा इनको माना जाता है और के अंधारे वालों ने क्या बताया है और इसके फादर के साथ क्या अटैचमेंट है। और इस पूरे कहानी में बर्निंग घाट को लाइमलाइट किया गया है जिसके बारे में समझना है, और एक आग को पार्सियन धर्म में कैसा माना गया है। और अंततः जब ये कहानी का अंत होता है, जब ये कविता का अंत होता है, तो इसमें आग को किस तरीके से दिखाया गया है और राइटर का क्या कसर रह जाता है, यही सभी चीज़ें जाननी थी। तो अभी के वीडियो में चैप्टर 7 के रिगार्डिंग इतना ही। वीडियोज़ को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्त तक शेयर करें और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसका चैप्टर नंबर 8 होगा, वहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। और 8, 9, 10 बस 3 चैप्टर बच गया इस पोएट्री सेक्शन का। इसके बाद हम लोग SST के सब्जेक्ट में चलेंगे जो 12 के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा वीडियो जाने वाला होगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।